जहां एक बहुत बड़ी जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दर्ज की है, वहीं पर एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ है कि कांग्रेस जम्मू संभाग में, जहां पर कांग्रेस का जनाधार है, जहां पर कांग्रेस का वोटर है, उस संभाग से, जम्मू संभाग से कांग्रेस जीरो पर क्यों? यानी कांग्रेस बिल्कुल धराशायी हो गई है और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता चौधरी लाल सिंह हार गए, डॉक्टर मनोहर लाल हार गए, रमन भल्ला हार गए, तरनजीत सिंह टोनी हार गए, मूला राम हार गए, ताराचंद हार गए, ये सभी लोग हार गए। इसका थोड़ा सा आकलन करते हैं। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 सीटों पर साल 1987 में थी और ठीक साल 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर आई है। और अगर 4 लोग जिनके बारे में बार बार कह रहा हूं कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े हैं, जिसमें शबीर कुल्ले हैं, जिसमें प्यारेलाल शर्मा है, जिसमें जज मुजफ्फर खान है और जिसमें चौधरी मोहम्मद अकरम है, अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में चारों वापस चले जाते हैं तो अपने दमखम पर 46 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुंची है, तो इसका मतलब यह है कि हाफवे मार्क जो 90 होता है, उस हाफवे मार्क को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर क्रॉस कर रही है। अगर 5 नॉमिनेटेड एमएलए नहीं होते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनना तय थी। लेकिन अब कांग्रेस 6 सीटों के साथ इस सरकार का हिस्सा होगी और कांग्रेस का जो स्लाइड है ये कितना बड़ा है यह आपको बताना जरूरी है। साल 1987 कांग्रेस की 26 सीटें जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में थी। 96 में यह घटकर 7 हो गई। 2002 में कांग्रेस की 20 सीटें आई और कांग्रेस पीडीपी का अलायंस हुआ। 2008 में कांग्रेस की 17 सीटें आई, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हुआ। 2008 के बाद 2014 में कांग्रेस की 12 सीटें आई और कांग्रेस विपक्ष का हिस्सा थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और साल 2024 कांग्रेस की केवल 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में आप ध्यान से सुनिएगा, वागूरा क्रीडी से इरफान हफीज लोन 17,002 वोट ने लिए हैं, 7,751 वोटों से चुनाव जीते हैं। एक ये कांग्रेस की मैंडेट पर जीते हैं, दूसरा बांडीपुरा से निजामुद्दीन भट्ट चुनाव केवल 811 वोटों से जीते हैं। वागूरा क्रीडी बांडीपुरा में उस्मान मजीद 19,580 वोट लेकर बिल्कुल इनके पीछे खड़े थे और अगर प्रिंस परवेज आकर 8,138 वोट नहीं लेते, सैयद शफात काजमी अपनी पार्टी के 6,650 वोट नहीं लेते, तो शायद बांडीपुरा सीट का भी नतीजा कुछ और होता। सेंट्रल शाल्टेंग में तारिक हमीद करा ने बहुत बड़े मार्जिन से 14,395 वोटों से चुनाव जीता है और यहीं पर विराम लगा दिया है स्वर्गीय गुलाम मोहिद्दीन शाह के राजनीतिक परिवार पर। इरफान शाह तीसरे नंबर पर आए हैं, तो यहां पर उनकी राजनीति खत्म होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। दूरू से गुलाम अहमद मीर 29,728 वोटों से जीते हैं और ये चौथे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जिन्हें जीत मिली है। अनंतनाग से कांग्रेस के मिस्टर रिलायबल पीरजादा मोहम्मद सईद चुनाव जीते हैं 1,686 वोटों से। डॉक्टर महबूब इकबाल से पीडीपी के, तो ये भी एक भारी धुरंधर प्लेयर थे, ये चुनाव जीते हैं। और अंत में राजौरी से जीत हुई है युवा चेहरा इफ्तिखार अहमद। जिस दिन चुनाव आए थे, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी और वो राजौरी पहुंचे थे, तो उस समय इफ्तिखार को बहुत लाइट वेट लिया जा रहा था। सब कह रहे थे इफ्तिखार क्या करेगा, कितना सीखिया है। और मैंने भी जब इफ्तिखार का नाम सुना था तो थोड़ी देर के लिए लगा था कि इफ्तिखार के लिए इतने बड़े धुरंधरों वाले राजौरी पुंछ में चुनाव जीतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन इफ्तिखार ने कमाल कर दिखाया। इफ्तिखार ने 1404 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता को चुनाव में हराया है। 6 सीटें ये हैं कांग्रेस की, जिन 6 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव जीता है। अब जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस की हार हुई है उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद की सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद का मुकाबला अपनी ही पार्टी के एक और बड़े धुरंधर
स्वर्गीय मदनलाल शर्मा के सुपुत्र सतीश शर्मा के साथ था। टिकट बंटते वक्त सतीश शर्मा को वादा किया गया कि मैंडेट आप ही को मिलेगा, लेकिन जब मैंडेट बंटने की बारी आई तो सतीश शर्मा की जगह टिकट मिला ताराचंद को। नतीजा यह निकला कि ताराचंद 16,449 वोट ले पाए और सतीश शर्मा ने उन्हें 17,536 वोटों से हराया है। 17,536, यानी ताराचंद की राजनीति पर भी विराम लगाने का काम युवा चेहरा सतीश शर्मा ने किया है। नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव शर्मा रहे, उन्हें मिले 27,056 वोट। और अगर सतीश को आप सोचिए छम से मैंडेट मिला होता, ये तमाशा, ये तूफान ना आया होता, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन कांग्रेस की आंतरिक टूट और उसके बाद कांग्रेस के ही अपने कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर का इंचार्ज गुजरात के रहने वाले भरत सिंह सोलंकी को बनाया। उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसके बाद कुछ जम्मू कश्मीर एक्सपर्टों को यहां भेजा गया और उनके एक्सपर्ट एडवाइस के ऊपर उन्होंने 2 लोगों को वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनाया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के मुकद्दर में कोई बदलाव नहीं। अब ये सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी हार है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर ताराचंद 17,000 वोटों से सतीश शर्मा, जो उनके गुरु मदनलाल शर्मा के सुपुत्र हैं, उनसे, स्वर्गीय मदनलाल शर्मा के सुपुत्र हैं, उनसे चुनाव हार गए। उसके बाद अगर कांग्रेस की मैं और बात करूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बड़े और धुरंधर थे, जिन प्रत्याशियों पर बड़ी उम्मीदें लगाई थी कांग्रेस ने कि ये कमाल करेंगे, जम्मू साउथ आरएसपुरा सीट के ऊपर और उसके अलावा बहु सीट है, जिन दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस को पूरा यकीन था कि कोई बड़ा उलटफेर होगा, लेकिन कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। एक आधे राउंड में लगा कि शायद कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी और हो सकता है संभवतः सीट भी जीत जाए, लेकिन उसके बाद डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना 1,966 वोटों से चुनाव जीत गए। अब आप यहां पर भी देखिए, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने 43,317 वोट लिए और उसके मुकाबले में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मंत्री और कार्यकारिणी अध्यक्ष रमन भल्ला को 41,351 वोट मिले और बाकी जितने भी प्रत्याशी थे उन सब के, किसी के 700, किसी के 500, किसी के 400, इस तरीके से बाकी तमाम लोगों को वोट मिले। तो यहां से सीधी सीधी हार हुई रमन भल्ला की। उसके बाद दूसरी सीट जिस पर लग रहा था कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन यहां पर तरनजीत सिंह टोनी की 11,251 वोटों से बड़ी हार हुई। 40,385 वोट लेकर विक्रम रंधावा यहां से चुनाव जीते और टक्कर सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में थी। और तीसरी बड़ी सीट जहां पर कांग्रेस ने यह दावा किया था, जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे, अजय कुमार सधोत्रा, श्यामलाल से वो 27,363 वोटों से चुनाव हार गए। और यहां पर भी मैं आपको बताऊं कि अगर हम, जो ये मैं बड़े चेहरों की बात कर रहा हूं, जो यहां से बड़े और ताकतवर चेहरे थे, जिन बड़े और ताकतवर चेहरों से उम्मीद थी कि ये कोई बड़ा कमाल करेंगे। उसके बाद मड़ की अगर हम बात करें, जहां से सुरेंद्र कुमार भगत भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते हैं, मूलाराम को केवल 19,477 वोट मिले, 23,086 वोटों से वो चुनाव हार गए। मूलाराम मंत्री रह चुके, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं। उसके अलावा बिश्नाह में उम्मीद थी नीरज कुंदन कुछ कमाल करेंगे, लेकिन 15,627 वोटों से वो भी चुनाव हार गए। उसके बाद अब विजयपुर बड़ा इंटरेस्टिंग है। विजयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजेश कुमार पड़गोतरा मुकाबले में थे चंद्र प्रकाश गंगा के। अब ये आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयपुर सांबा में मुकाबला कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का और यहां पर भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई 19,040 वोटों से। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तीसरे नंबर पर मनजीत सिंह यहां पर रहे, क्योंकि इंडिया अलायंस की सीट थी, इसलिए यहां पर कोई ज्यादा बड़ा हंगामा नहीं हुआ। और सांबा में भी आप देखिए कि सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरजीत सिंह सलाथिया चुनाव जीते और कांग्रेस के कैंडिडेट को केवल मात्र 3,628 वोट मिले। नंबर 2 पर
आजाद उम्मीदवार रविंदर सिंह थे और गुलाम नबी आजाद पार्टी के विनोद कुमार को 4,299 वोट मिले। यहां से भी कांग्रेस के प्रत्याशी के खाते में केवल 3,628 वोट आए। उसके बाद अगर हम रामगढ़ की बात करें, जहां पहले पहले कहा जा रहा था कि मुकाबला बहुत कड़ा है, यशपाल कुंडल टक्कर दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र मनियाल को, लेकिन चुनावी नतीजों ने यह बताया कि यशपाल कुंडल 14,202 वोटों से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल से चुनाव हार गए या अपनी पार्टी को 10,426 के करीब करीब वोट मिले हैं। बड़ा सिग्निफिकेंट है कि साहिल भारती ने 10,426 वोट यहां से लिया है। उसके बाद कांग्रेस के एक और बड़ा दिग्गज चौधरी लाल सिंह 16,034 वोटों से चौधरी लाल सिंह दर्शन कुमार से चुनाव बसोली में हार गए। कांग्रेस के 2 टाइम के एमपी, बीजेपी में मंत्री रहे, बड़े कद के नेता चौधरी लाल सिंह भी चुनाव बुरे तरीके से हार गए। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को कहा था कि आप जरा ख्याल करिए, जम्मू का घाटी छोड़ दीजिए। बिलावर से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा कभी डीपीएपी में, कभी कांग्रेस में। कांग्रेस में डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसकी आधिकारिक तौर पर कोई तस्वीर आपके पास अगर हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। वो 21,368 वोटों से सतीश कुमार शर्मा नए प्रत्याशी से चुनाव हार गए। 21,368 वोटों से चुनाव हारना बहुत बड़ी हार, मतलब कोई छोटी हार नहीं है, बहुत बड़ी हार है। उसके बाद बाकी श्री माता वैष्णो देवी सीट के ऊपर कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के कैंडिडेट रोहित दुबे को मैंडेट नहीं मिला है, उसके चलते जुगल किशोर के बहुत चांसेस हैं। जुगल किशोर ने मुकाबला पूरा किया। जुगल किशोर आजाद उम्मीदवार थे और आजाद उम्मीदवार होकर उन्हें 16,204 वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट भूपिंदर सिंह, जिन्हें मैंडेट दिया गया था, केवल 5,655 वोट हाथ के निशान पर उनको मिले। मतलब क्या है कि किसने चुना, मैंडेट कैसे मिला, मैंडेट कैसे बांटा गया, वो सारे सवाल शेख महबूब इकबाल ने ली। तो यहां पर ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के नतीजे में दलीप सिंह 10,130 वोटों से उन्होंने महबूब इकबाल को हरा दिया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इस बार भी 6 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांधे पर बैठकर सरकार का हिस्सा बनेगी। 6 सीटों पर मुझे नहीं लगता कि कल जिस समय राज्यसभा के लिए 3 लोगों को नॉमिनेट करने की बारी आएगी, 4 लोगों को नॉमिनेट करने की बारी आएगी या 4 लोगों को भेजने की बारी आएगी, तो कांग्रेस के किसी कैंडिडेट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार भी होगी। इसलिए क्योंकि अपने दमखम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बिल्कुल बहुमत के आंकड़े के पास है, तो फिर कांग्रेस जिसके पास केवल 6 लोग हैं और वो 6 लोग भी 6 में से 5 लोग घाटी से जीते हैं, केवल 1 राजौरी से जीता है, बाकी सब पिट गए हैं, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगी। और दूसरा बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस को कब समझ में आएगा कि पगडंडियों के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। कांग्रेस की हालत यह कि चुनाव लड़ने कांग्रेस उतर रही है और मैनिफेस्टो प्रिंट नहीं हुआ। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, मैनिफेस्टो लोगों तक नहीं पहुंचा। मैंडेट बांटने की बारी आई तो 1-2 आदमियों के कहने के ऊपर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कर दिया। मैंडेट बांटने की बारी आई तो कहा गुलाम मोहम्मद सरूरी नहीं चाहिए, अब्दुल मजीद वानी नहीं चाहिए, जुगल किशोर नहीं चाहिए, ताज महीउद्दीन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जनाब इन्होंने हमारी पार्टी छोड़ी थी और डीपीएपी में गए थे और फिर राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला था। क्या राजनीति ऐसे होगी? क्या राजकाज ऐसे चलेगा? अगर यही पैमाना होता तो चौधरी लाल सिंह ने जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोला था, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी रहे और चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बने। तो कांग्रेस उसकी जगह बिल्कुल उल्टी कहानी। वो क्यों, किस लिए? यानी अपने बड़े नेता को सुबह शाम खुश करना है, उनको रोज एक कहानी सुनानी है। आप देखिए, सेकुलरिज्म पर जिसका दावा, सोशलिज्म पर जिसका दावा, सब चीजों पर जिस पार्टी का दावा, वो पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार में बैठने के लिए चुनाव लड़ती है। और उसके बाद कार्यकर्ताओं को जो कार्यकर्ताओं को जिस ताकत की जरूरत होती है, वो ताकत भी पार्टी देने में असफल हुई।
राहुल गांधी ने कितनी रैलियां जम्मू कश्मीर में की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छोटी से छोटी सभा जनसभा संबोधित करते थे भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस की बड़े नेता राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रचार प्रसार जम्मू संभाग में करना चाहिए था, नहीं किया। प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर में केवल एक रैली के लिए आई, उसके बाद यह कहना हुआ चॉपर के लिए परमिशन नहीं मिली, फला चीज के लिए परमिशन नहीं मिली। दिक्कतों और परेशानियों का रोना रोने से बेहतर था कि कांग्रेस प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज करती, इस एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी उसका फायदा उठाती और इन चुनाव में बढ़िया परफॉर्म करती। मगर कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं? अब जाहिर सी बात है, इसकी गाज तारिक हमीद कारा पे नहीं गिर सकती। कारण यह कि जिस समय चुनावों की घोषणा हुई उसी समय जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदला गया और तारिक हमीद कारा से कहा गया कि आप लड़िए, आप अब प्रधान बनिए। अब प्रधान जब उनको बनाया तो वो कौन सा कमाल करते, फिर प्रधान की टांगों में डाल दी रस्सियां। उसे कहा गया कि ना उसको मत लेना, इसको मत लेना, इसको मैंडेट मत देना, उसको मैंडेट मत देना, हमारे अपने लोग हैं, हम अपने लोगों के साथ कोशिश करेंगे। आप करते रहिए एक्सपेरिमेंट, आप इसी तरीके से बिजी रहिए अपने एक्सपेरिमेंटों में। आज आपकी हालत यह हो चुकी है कि आप जम्मू संभाग से वाइप आउट हो चुके हैं, आपको जम्मू संभाग से निकाला दे दिया गया है। आपके पास केवल एक सीट जम्मू संभाग में है, वो भी राजौरी की सीट बाय डिफॉल्ट आपको मिली है। आप ये मत कहिएगा कोई राजौरी की सीट के ऊपर आपने कोई कमाल किया है, कोई कमाल आपका राजौरी की सीट के ऊपर नहीं है। वहां पोलराइजेशन हुआ, मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद कुछ और समुदायों का वोट इफ्तिखार को मिला, इफ्तिखार ने चुनाव जीता। उस नौजवान ने चुनाव लड़ने में कोई कमी कसर बाकी नहीं रखी। मगर जिस तरीके से पार्टी को प्रत्याशियों की मदद करनी चाहिए वो कहीं पर कांग्रेस में नजर नहीं आया। कांग्रेस के पास अच्छे प्रत्याशियों की कमी नहीं थी, मगर कांग्रेस ने जो हाल अपने प्रत्याशियों का किया उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस जम्मू संभाग से कांग्रेस का सूखड़ा साफ हो चुका है। राजौरी पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटें जीत रही है और उसी राजौरी पुंछ में केवल माफ कीजिएगा 7 नहीं 6 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है और एक सीट के ऊपर वहां कांग्रेस है। डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जो कांग्रेस का बैशन बन चुका था, उस बैशन में कांग्रेस मुकम्मल तौर पर डेसिमेट हो चुकी है। बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने कांग्रेस को डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के 3 जिलों से। रामबन में दोनों जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस, वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गोद में ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज आ गई हैं। जहां किश्तवाड़ में बहुत बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा है कि उनके बड़े नेता सज्जाद किशलू हारे हैं, वहीं पर रामबन में उन्होंने जो जीत हासिल की है उससे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को रामबन में अपनी यूनिट में मजबूत करने का मौका मिलेगा। डोडा में नंबर 3 पर आकर उन्हें वहां पर भी मौका है कि अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। बदरवा में नंबर 2 पर आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर अपनी पार्टी को मजबूत कर सकती है। इंदरवाल में प्यारेलाल शर्मा ने चुनाव जीता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, इंडिपेंडेंट लड़े, चुनाव जीता और संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर गए तो इंदरवाल में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा से 1996 के बाद वापस आई है। तो ये सब एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस है। यहां सब जगहों से कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस खदेड़कर बाहर निकाला है और यही है वो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, जिस फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के नतीजे में कांग्रेस का मुकम्मल तौर पर जम्मू संभाग से सफाया हो चुका है। रीस्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है कांग्रेस को और यह समझने की जरूरत है कि वो नेता जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसियों पर पकड़ नहीं है, उनकी गुंडागर्दी और उनकी दादागिरी जब तक आप सहेंगे तब तक मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई चुनाव जीत सके। एक नेता ने कहा कि जनाब अगर आपने मुझे मैंडेट नहीं दिया मैं चला बीजेपी। आप डर गए, आपने रातों रात उसको मैंडेट दिया, वो तीसरे नंबर पर है। एक और नेता ने कहा मुझे मैंडेट नहीं दिया तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस चला जाऊंगा। वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा है उसका अता पता ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। गुलाबगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है। तो इसका मतलब क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मोमेंटम बिल्ड किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक चुनाव का नारा दिया, उस नारे पर इतना काम किया कि उसके नतीजे में जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 7 सीटें हैं इस समय। तो मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को रिप्रेजेंट कर रही है, जो काम कांग्रेस का था। और कांग्रेस की किस्मत देखिए कि कांग्रेस के 5 कैंडिडेट घाटी जम्मू वादी से जीते, कश्मीर वैली से जीते। तो इसलिए
कांग्रेस को चाहिए कि आत्ममंथन करे और बड़े नेता सभी कांग्रेस में हैं, उन बड़े नेताओं को आज के दिन इस बात पर सोच विचार करना होगा कि कब तक बड़े नेता के चक्कर में एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे। नतीजा उसका यह कि आज आप 20 से पहुंचे हैं 6 पर, और अगर यही हालत रही तो 5 साल के बाद जब भी चुनाव होंगे आप 6 से पहुंच जाएंगे 0 पर। बहुत ज्यादा जरूरत है कि कांग्रेस गंभीरता के साथ इन चीजों पर चिंतन मंथन करे, आगे का रास्ता तय करे, ताकि कांग्रेस की जो हालत इन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, इस हालत को वो सुधार सके।